बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9.2 अटैम्प्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स के बारे में पढ़ना है। तो देखें, इसमें कहता है कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर फिगर्स। अगर हमारे पास टू सिमिलर फिगर्स हैं तो उनके एरिया की जो रेशो है वो इक्वल होगी स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ एनी टू कोरिस्पोंडिंग साइड लेंथ। तो ये हमारे पास देखें रेशो ऑफ एरिया आ गई है। ये फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया है और ये दूसरी ट्रायंगल का एरिया। इसी तरह ये कोरिस्पोंडिंग साइड लेंथ की रेशो का स्क्वायर आ गया है। तो यह जो फार्मूला है ये आपने अच्छी तरह से इसको जहन में रखना है, क्योंकि अब यह जो 9.2 हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे, उस पूरी एक्सरसाइज में हम यह फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास टू ट्रायंगल दी गई हैं। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया हमें दिया गया है, सेकंड ट्रायंगल का एरिया A2 हमने फाइंड करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप A1 को ऊपर रखें, आप A2 को भी ऊपर रख सकते हैं। जिस तरह 9.1 में भी हमने किया था कि जो टर्म हमने फाइंड करना होती थी उसको हम ऊपर रख लेते थे। अभी हमने A2 फाइंड करना है तो A2 को मैं ऊपर रख लूँगा। यहाँ पर देखें, A2 ऊपर आ जाएगा और A1 नीचे आ जाएगा इक्वल टू। इसी तरह L2 A2 को ऊपर रखा है तो जो A2 एरिया वाली ट्रायंगल है उसी की जो साइड लेंथ है वो ही ऊपर आएगी। L2 ऊपर आएगी और L1 नीचे आएगी और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, A2 हमने फाइंड करना है तो A2 को इसी तरह ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू हमारे पास 64 दी गई है इक्वल टू। अब L2 ये जो साइड है ये हमारे पास आ गई है 2 डिवाइडेड बाय L1 की वैल्यू 8 दी गई है। तो ये 2/8 का स्क्वायर आ गया है। अब ये A2/64 ये इसी तरह ही लिखते हैं इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64। ये 64 और 64 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखें हमने इस डायग्राम का, इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। A1 हमने फाइंड करना है तो मैं A1 को ऊपर रख लेता हूँ, A2 को नीचे रखते हैं। ये इक्वल हो जाएगा L1/L2 होल स्क्वायर। अब A1 हमने फाइंड करना है A2 की वैल्यू 0.6 इक्वल आ जाएगा L1 की वैल्यू 0.4 और L2 की 0.2 होल स्क्वायर। तो ये A1/0.6 इक्वल हो जाएगा 0.4 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाता है 0.16 और 0.2 का स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 0.04। अब इस 0.6 को भी मैं इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो A1 इक्वल आ जाएगा 0.16 मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइडेड बाय 0.04। यहाँ से A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.4। ये देखें, ये हमारे पास मीटर में दी गई थी तो एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर। पार्ट 3 में भी हमने A1 फाइंड करना है तो A1 को मैं ऊपर रख लेता हूँ, A2 को नीचे रखते हैं इक्वल हो जाएगा L1/L2 होल स्क्वायर। A1 फाइंड करना है, इसको इसी तरह ही लिखेंगे। A2 की वैल्यू है 48 इक्वल आ जाएगा L1 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से A1/48 इक्वल हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। 48 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो A1 इक्वल हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाय 64। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 4 में A2 फाइंड करना है तो A2 को मैं ऊपर रख लेता हूँ, A1 को नीचे। इसी तरह राइट साइड पे L2 ऊपर आ जाएगा और L1 नीचे होल स्क्वायर। अब A2 तो फाइंड करना है और A1 की वैल्यू दी हुई है 12 मीटर स्क्वायर। इसी तरह ये आ जाएगा L2 6 मीटर है
और L1 दियो 4 मीटर। ऊपर होल स्क्वायर आ गया। A2/12 इक्वल हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36/16। 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A2 इक्वल हो जाएगा 36 × 12 डिवाइडेड बाई 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A2 की वैल्यू हमारे पास 27 मीटर स्क्वायर आ गई। अब क्वेश्चन 2 आ गया। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट में कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल हुज रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कल हैं, उनका रेडियस दिए गए, हमने उनके एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ। कंसीडर A1 इज एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये जो 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल है उसका एरिया मैंने A1 ले लिया है, और जो दूसरा सर्कल है एंड A2 इज एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से A1/A2 इक्वल आ जाएगा, ये जो रेडियस है इस रेडियस को हम L1 ले लेते हैं और इसको L2, तो L1/L2 होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से A1/A2 इक्वल होगा, L1 की वैल्यू 4 है तो 4/7 होल स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा A1/A2 इक्वल आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/49। अब इसको अगर रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो A1/A2 इक्वल हो जाएगा 16/49। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 में हमारे पास ये डायग्राम दी गई थी। इस डायग्राम में हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल है PST, उसको मैंने अलग कर लिया, और दूसरी जो ट्रायंगल है PQR उसको मैंने अलग कर लिया। अब ये जो PQR ट्रायंगल है इसका एरिया हमने फाइंड करना है, तो इसका एरिया मैं A1 ले लेता हूँ और इसका एरिया A2 ले लेते हैं। सबसे पहले देखें ये जो हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम में कह रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये 2 पैरेलल लाइंस है, और 2 पैरेलल लाइंस को जब कोई स्ट्रेट लाइन कट करती है तो इसका देखें ये हमारे पास ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। इस तरह इन 2 पैरेलल लाइंस को ये स्ट्रेट लाइन भी कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इसका सेम होगा। तो इसलिए देखें ये जो ट्रायंगल है, छोटी ट्रायंगल, इसकी ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे। और पी जो पॉइंट था, पी पॉइंट इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी, ये हमारे पास कॉमन वर्टेक्स था, तो इस वर्टेक्स पे भी जो एंगल बन रहा होगा वो भी दोनों का सेम होगा। तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 एंगल्स of both triangles are congruent and P is common vertex. Therefore, triangle PST is similar to triangle PQR. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर इनका जो एरिया की रेशो है A1/A2, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी L1/L2 होल स्क्वायर के। अब A1 तो हमने फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है, और A2 की वैल्यू देखें, ये जो ट्रायंगल PST है इसका एरिया हमें दिया हुआ है 24 मीटर स्क्वायर, तो A2 की वैल्यू हम 24 ले लेते हैं इक्वल टू L1 की वैल्यू 10 आ रही है और L2 की वैल्यू 6। L1 की वैल्यू 10 और L2 की वैल्यू 6 लगा देते हैं, होल स्क्वायर आ गया है। यहाँ से A1 फाइंड करना है तो A1/24
इक्वल आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100/36। 21 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A1 आ जाएगा। A1 इक्वल आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 36। तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी 66.67 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। यह जो फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना था, ट्राइंगल PQR, ये हमारे पास आ गया 66.67 मीटर स्क्वायर। अब फिर जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि हमने SQRT का एरिया फाइंड करना है। तो SQRT ये हमारे पास रीजन बन रहा है, यह जो शेडेड रीजन है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, बड़ी ट्राइंगल का जो एरिया उसमें से छोटी ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ SQRT ये हमारे पास इक्वल होगा A1 माइनस A2, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल का एरिया हमने A1 रखा हुआ था और छोटी का A2। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा A1 है 66.67 और A2 का एरिया 24 था। तो जब इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 42.67 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 में हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। इसके हमारे पास 3 पार्ट हैं और बहुत इजी है। जैसे देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसका एरिया दिया गया है और ये जो इसकी साइड लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। और सेकंड ट्रायंगल का एरिया और साइड लेंथ दी गई है। तो हमने जिस ट्रायंगल का साइड लेंथ फाइंड करनी है उसके एरिया को भी हम ऊपर रख लेते हैं। तो इसका एरिया आ रहा है, देखें इसके एरिया को मैं A1 कह देता हूँ और इसके एरिया को A2 कह देता हूँ। तो ये हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अभी A1 की वैल्यू हमारे पास 24 है, A2 की वैल्यू 6 है। इसी तरह L1 जो साइड लेंथ ये A और L2 की वैल्यू 3 है। यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 24/6 इक्वल टू A का स्क्वायर A स्क्वायर ही आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब हमने A स्क्वायर को फाइंड करना है, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से A स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 36 के, क्योंकि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो A स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होके A रह जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और साथ में सेंटीमीटर आ गया। इस तरह सेकंड पार्ट में हमने इस साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके एरिया को मैं ऊपर रख लेता हूँ। तो यह हो जाएगा 240/15 इक्वल हो जाएगा B/5 होल स्क्वायर। तो ये 240 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल हो जाएगा B स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा। अब यह 25 इधर डिवाइड और दूसरी साइड पे जाके 240 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो B स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 15। ऊपर वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से B स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 400 के। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यह स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होके B आ गया और 400 का स्क्वायर रूट 20 और साथ में आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा ये हमारे पास यहाँ पर बुक वाले से मिस्टेक हो गई। इसने देखियो कोई जो सेंटीमीटर में लिखी हुई है और कुछ मीटर में लिखी हुई है। तो ये एक ही आएगा, सेंटीमीटर आएगा या मीटर आएगा। तो ये मैं इसको सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। तो ये B की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जो ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 में इस लीफ का एरिया 27 है, इस लीफ का एरिया 12 है और ये इसकी लेंथ आ गई है, लीफ की लेंथ दी हुई है। हमने ये लेंथ फाइंड करनी है। तो इस एरिया को मैं ऊपर रख लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ, इसको A1 कहते हैं, इसको A2
L2 कह देते हैं और ये L1 हो जाएगी और ये L2 हो जाएगी। जो हमने जिसकी लेंथ फाइंड करनी है इसको ऊपर रखेंगे, तो A2 को मैं ऊपर रख लेता हूँ। A2/A1 इक्वल हो जाएगा L2/L1 होल स्क्वायर के। A2 की वैल्यू है 12 और A1 की वैल्यू 27 इक्वल टू L2 की वैल्यू हमारे पास है D और L1 आ जाएगा 6 और ऊपर होल स्क्वायर आ गया। अब 12/27 को इसी तरह ही लिखेंगे इक्वल टू D का स्क्वायर D स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास D स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 12 × 36 डिवाइडेड बाय 27। तो यहाँ से D स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट कैंसिल होके डी की वैल्यू 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 होता है, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर भी इसने मिस्टेक की हुई, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, या ऊपर स्क्वायर नहीं आता, यह सिर्फ सेंटीमीटर में आएगी। क्वेश्चन 5 में हमें कह रहा है कि पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन हमारे पास 6 साइडेड फिगर होती है, तो टू सिमिलर हेक्सागन है, उनका पैरामीटर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है गिवन दैट द एरिया ऑफ लार्जर हेक्सागन इज 200 मीटर स्क्वायर। हमने स्मॉलर हेक्सागन का एरिया फाइंड करना है, तो लार्जर और स्मॉलर को मैंने अलग अलग लिख लिया। अब लार्जर हेक्सागन का पैरामीटर हमें दिया हुआ है, इसको मैं P1 कह देता हूँ 10 मीटर, और स्मॉलर को जो पैरामीटर है उसको P2 कह देता हूँ, वो हमारे पास 8 मीटर है। इस तरह लार्जर हेक्सागन का जो एरिया है उसको A1 कह देते हैं, वो हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और स्मॉलर का जो एरिया है उसको A2 कह देते हैं, और ये हमने फाइंड करना है। तो दोनों सिमिलर देखें, इसने कहा हुआ है कि दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, तो इनका जो एरिया की रेशो है A2/A1। A2 हमने फाइंड करना है, इसलिए A2 को मैंने ऊपर रख लिया, इक्वल हो जाएगा P2/P1 होल स्क्वायर के। A2 हमने फाइंड करना है, इसको इसी तरह रखते हैं। A1 की वैल्यू दी हुई है 200 इक्वल हो जाएगा P2 की वैल्यू है 8 और P1 की वैल्यू आ रही है 10 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब A2/200 इक्वल हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100 आ गया। 200 को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A2 इक्वल आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, और 2 को 64 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 का जो एरिया है ये हमारे पास आ जाएगा 128 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 6 में हमारे पास 2 पैरेललोग्राम दी गई थी। जो लार्जर पैरेललोग्राम है उसका एरिया 125 और स्मॉलर का एरिया 80 मीटर स्क्वायर है। लार्जर पैरेललोग्राम की हमें हाइट भी दी गई थी, स्मॉलर की हाइट नहीं दी गई है, और दोनों की बेस हमने फाइंड करनी है। लार्जर की बेस को मैंने B1 ले ली है, ये भी हमने फाइंड करनी है, और स्मॉलर की बेस B2 ले ली, ये भी हमने फाइंड करनी है। तो अब लार्जर की जो बेस है इसको हम एरिया वाले फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हमारे पास इक्वल होता है हाइट मल्टीप्लाई बेस के। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो लार्जर पैरेललोग्राम है इसका एरिया हमारे पास दिया 125 इक्वल आ जाएगा, हाइट इसकी दी गई है 10 और बेस आ जाएगी B1। अब B1 हमने फाइंड करना है, तो 10 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देते हैं, तो B1 इक्वल आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 10 के। तो B1 को जब इस पे डिवाइड करेंगे, सॉरी 10 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो B1 की वैल्यू आ जाएगी 12.5 मीटर, क्योंकि ये बाकी भी मीटर में दी गई हैं, तो ये भी हमारे पास बेस भी मीटर में आ जाएगी। अब B1 जब फाइंड हो गई है, B2 फाइंड करने के लिए हम एरिया वाला फार्मूला लगा देते हैं। देखिए B2 फाइंड करनी है, तो A2 को मैं ऊपर रखूँगा, A2/A1 इक्वल हो जाएगा B2/B1 होल स्क्वायर। A2 की वैल्यू हमारे पास 80, A1 की वैल्यू 125 इक्वल आ जाएगा
B2 हमने फाइंड करना है, तो B2 को मैं इसी तरह ही लेता हूँ और B1 की वैल्यू है 12.5 और ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब 80 को भी इसी तरह ही रखते हैं, 125 को भी इसी तरह ही रखते हैं, इक्वल आ जाएगा B2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और ये 12.5 का स्क्वायर आ गया। अब हमने B2 फाइंड करना है, तो ये B2 के नीचे जो टर्म डिवाइड हो रही है इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो B2 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगी, ये इधर आके 80 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 80 मल्टीप्लाई 12.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 125 आ गया। जब आप 12.5 का स्क्वायर लेके उसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा उस पर 125 को डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास 100 आ जाएगा। अब ये देखें, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 100 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, या स्क्वायर रूट कैंसिल होके B2 की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर फाइंड हो जाएगी। तो ये हमने में लार्जर पैरेललोग्राम की बेस आ गई और ये स्मॉलर पैरेललोग्राम की बेस आ गई। क्वेश्चन 7 में कह रहा है इन स्केल हाउस ड्राइंग, एक हाउस की ड्राइंग है और दूसरा एक्चुअल हाउस है। अब ड्राइंग पे कहता है कि एक्चुअल हाउस के जो डोर की विड्थ है वो 150 सेंटीमीटर है। ये विड्थ हम ले लेते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ W1, एक्चुअल हाउस की जो है ये हमारे पास है 150 सेंटीमीटर, और जो ड्राइंग पे उसने बनाई है वो डोर बनाया है 30 मिलीमीटर का, तो इसको मैं W2 ले लेता हूँ, यह आ जाएगा 30 मिलीमीटर। और इसी तरह कहता है कि कैलकुलेट दी एक्चुअल हाउस एरिया, हमने ये जो एक्चुअल हाउस का एरिया है इसको मैं A1 ले लेता हूँ, ये हमने फाइंड करना है। अगर ड्राइंग पे जो एरिया आ रहा है वो अगर हमारे पास हो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ रही है, अभी सेंटीमीटर में, तो इसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो यह सेंटीमीटर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अब ये जो W2 की आ गई वैल्यू वो 3 सेंटीमीटर आ गई। A1 हमने फाइंड करना है, तो A1 को मैं ऊपर रख लेता हूँ, ये एक्चुअल हाउस का एरिया आ गया। A1 को ऊपर रख लेते हैं, A2 को नीचे, इक्वल आ जाएगा W1 बाय W2 होल स्क्वायर। A1 फाइंड करना है, इसको इसी तरह ही लिखेंगे। A2 की वैल्यू ये आ रही है 3250 इक्वल टू W1 की वैल्यू है 150 डिवाइडेड बाय W2 की वैल्यू 3 और ऊपर होल स्क्वायर आ गया है। अब इसको इसी तरह ही लिखते हैं, A1 बाय 3250 इक्वल आ जाएगा, देखिए 150 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 50 का स्क्वायर रह जाएगा। अब ये टर्म इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो A1 इक्वल आ जाएगा 50 का अगर आप स्क्वायर लें तो यह 2500 आ जाएगा, और यह टर्म भी इधर साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3250। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A1 हमारे पास आ जाएगा 8125,000 और यह सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। जबकि यहाँ पर कह रहा है कि मीटर स्क्वायर में हमने एरिया निकालना है, तो मीटर स्क्वायर में एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो 100 और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यह एरिया हमारे पास आ जाएगा। देखें 20 से कैंसिल, यह 0 भी 0 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी है स्टैम्प पे 10 को डिवाइड करेंगे तो इसका एरिया 812.5 मीटर स्क्वायर फाइंड हो जाएगा।